तो मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि परमेश्वर जिन विषय वस्तुओं को संपत्ति की श्रेणी में रखता है, उन्हें परमेश्वर कभी भी रुपया नहीं कहता। अब सबसे पहले विश्वासी समुदाय से मेरा यह निवेदन है कि वे यह जान लें कि परमेश्वर ने जहाँ भी संपत्ति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है, वहाँ पर परमेश्वर ने सोना, चांदी, हीरा, माणिक, मोती आदि जवाहरात आदि विषय वस्तुओं को संपत्ति के रूप में अंकित किया है। परंतु मैं रुपये आदि को शैतानी संकल्पना ही मानता हूँ, क्योंकि रुपया परमेश्वर की संकल्पना का भाग नहीं लगता। क्योंकि यहेजकेल 28 अध्याय उसका 4 और 5 वचन इस प्रकार कहता है, तूने ध्यान दें, यह कथन शैतान के विषय है। तो कहता है आगे वचन, तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा है। 5 वचन कहता है, तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया, जिससे तेरा धन बढ़ा और धन के कारण तेरा मन फूल उठा है। अर्थात शैतान को लेन देन का संपूर्ण विधिवत ज्ञान है। वही ज्ञान शैतान के उकसाने के कारण मनुष्य के फल खाने के द्वारा मनुष्यों में आ गया। सो पुरातन काल अर्थात संसार के आरंभिक युग से मनुष्य आपस में धान्य, गेहूँ, चावल के और फसल की लेन देन और विविध वस्तुओं की आपस में अदला बदल करके वे अपनी अपनी पसंदीदा वस्तुएं लेकर या देकर आपस में जीवन निर्वाह करते या किया करते थे। फिर यदि कोई अपनी वस्तु न देना चाहे तो अपनी आवश्यकता के परिमाण की अपनी आवश्यकता की वस्तु की साधन सामग्री लेने के लिए एक टुकड़ा चांदी, एक टुकड़ा सोना देकर या लेकर अपनी आवश्यकताओं की विषय वस्तुओं का आदान प्रदान किया करते थे। यहाँ तक परमेश्वर की संकल्पना थी। परंतु संसार का अधिपति और अंधकार का हाकिम दुष्ट शैतान जैसे जैसे मानव जाति की मानसिकता पर कब्जा करता गया, वैसे वैसे वह प्रत्येक देश में मुद्रा, रुपया, नोट, सिक्के तथा डॉलर, रूबल, यूरो, दिनार तथा करेंसी के रूप में रुपए का जाल फैलाता गया। और आने वाले समय में ऐसा होगा कि वह इन सारे रुपयों को व्यर्थ ठहरा देगा, क्योंकि आने वाले समय में भी वही परमेश्वर की संकल्पना सोना और चांदी, हीरे, जवाहरात, माणिक वाली वो ही चलेगी। आखिरकार उसे घूम फिर कर परमेश्वर की संकल्पना पर ही आना पड़ेगा। आप देखेंगे इस बात को।